भाई आज तो अहम अपनी नई गाड़ी में ऑफिस जाएगा। जी पापा, भाई आज बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने उनको उनकी मनपसंद गाड़ी जो गिफ्ट की है। जब पापा जी ने गाड़ी की चाबी दी थी तब तो मैं वहीं थी। भाई वाह, अहम जी को शानदार गाड़ी और किंजल बेन को हीरे के जेवर, मतलब जो कुछ भी है यही लोग हैं। मैं तो इस घर की सदस्य हुई नहीं। राशि बेटा, यूं परोसते परोसते रुक क्यों गई? अब वो सॉरी पापा जी, मुझे ना किचन में कुछ काम याद आ गया, वो कुछ लाना है, मैं अभी ले आती हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं मोदी भवन से कोकिला मोदी बोल रही हूँ। बोलिए बेन। बोलने के लिए नहीं, शिकायत करने के लिए मैंने फोन किया है। आपने कल केक देर से भिजवाया और ऊपर से वो केक गलत था। देखिए बेन, मानता हूँ देर हो गई है, लेकिन गलत कैसे भेज सकता हूँ? मैंने तो वही भेजा जो मिसेस गोपी ने ऑर्डर दिया था। देखिए, गोपी वह यहीं पर है और उसने मुझे कहा कि उसने ऐसा कोई केक ऑर्डर नहीं किया था जिसमें कार्टून कैरेक्टर हो। बेन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी गोपी वो भी झूठ नहीं बोलती है। गलती आपकी तरफ से हुई है। देखिए बेन, पहले उन्होंने प्लेन चॉकलेट केक ही कहा था, फिर उन्होंने फोन करके कहा कि उनको कार्टून वाला चाहिए। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? एक मिनट गोपी बहू, तुमने केक के लिए 2 बार फोन किया था? नहीं माँ जी, मैंने बस एक ही बार फोन किया था। एक बात बताइए भाई साहब, वो जो 2 बार फोन आया था तो एक ही आवाज थी क्या? ये कागड़ी कर क्या रही है? हाँ शायद, लेकिन पक्के से नहीं, लेकिन मैं आवाज सुन के जरूर बोल सकता हूँ। मेहरबानी करके आप कुछ समय के लिए मोदी भवन आ जाइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर गलत केक का ऑर्डर किसने दिया। सारो, जय श्री कृष्ण। गोपी बहू, केक वाला थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। उसने कहा कि वो आवाज पहचान लेगा जिसने वो गलत केक का ऑर्डर दिया था। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ऐसा करूं, कोई बहाना बना के घर से बाहर निकल जाऊं। कम से कम वो केक वाला यहाँ आएगा तो आवाज की पहचान करने से तो मैं बच जाऊंगी। जैसे भी हो, मुझे उस कागड़ी से दूर ही रहना चाहिए। मम्मी जी, वो मैं जरा किचन में हो आती हूँ, कुछ काम है। रुको राशि, मुझे नाश्ता दो। जी, अभी लगा देती हूँ। और हाँ, तुम और गोपी बहू, तुम दोनों भी नाश्ता कर लो। मैं खाने बैठ जाऊं और वो केक वाला आकर मेरी आवाज पहचान ली। अरे बाबा ना। माँ जी, मैं बाद में खा लूंगी। वो काकी जी, वो क्या है ना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है तो भूख भी नहीं लगी है। ये क्या बात हुई राशि? तुमने एक फली भी नहीं फोड़ी और तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? जाओ अपने कमरे में। इसमें तो फक्त 11 रुपए। ये राजपाल नगर के पड़ोसी भी एकदम चिक्कट निकले। अरे इससे ज्यादा खर्चा तो मेरा पूजा करवाने में लग गया। वही आप यहाँ? हाँ, अरे कुछ नहीं, गिन रही थी। तू आ गई है ना, तो एक काम कर, इस कॉपी में मुझे लिख दे कि किस पड़ोसी ने क्या शगुन में दिया है, ताकि हमें मालूम हो कि जब उनके घर कोई प्रसंग पड़े तो कितना देना है। क्या आप मजाक तो नहीं कर रही? हाँ,
आप ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकती हैं? अरे वाह, इसमें घटिया क्या है? अरे ये तो लेन देन की बात है, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। छी, कहीं पूजा के बहाने आप पैसे खींचने की तो नहीं सोच रही? अरे किंजल जी, अरे फई आप, वो मैं काम पे जा रहा था तो मैंने सोचा बता देता हूँ, चलता हूँ। हाँ, आपको जहां जाना है जाइए, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो इस घटिया काम में अपनी फई की मदद करिए। ये देखिए, यहाँ पड़ोसियों से मिले हुए शगुन के नोट गिने जा रहे हैं, तो आप इनकी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे बस की तो बात नहीं। हाँ बोल શું છે? मम्मी, मम्मी, एक नई मुसीबत गले पड़ गई है। हाँ, देखिए, कल का वो केक कांड अब मुझ पे ही उल्टा पड़ने वाला है। तेरी ये बेवकूफी की बातें सुन सुन के हूँ तो थक गई छू। अरे इतनी छोटी छोटी कलाकारी भी तुझसे अकेले नहीं संभाली जाती। मामला बहुत गंभीर है। आपको पता है, वो कागड़ी भी टाल ठोक के बैठ गई है कि वो पता लगा के ही रहेगी कि वो ऑर्डर किसने दी थी। और तो और, वो ऑर्डर लेने वाला घर आने वाला है। उसने कहा है कि वो आवाज से पहचान लेगा कि वो कौन था। अब और मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं? क्या मैं उसके सामने जाऊं ही नहीं या बोलूं ही नहीं? या फिर एक काम करती हूँ, मैं अपने कमरे में ही बैठी रहती हूँ और वो बहाना बना दूंगी कि मेरी तबीयत खराब है। अरे टप्पोल, तारा मगजમાં तो भूसું भरेલું છે। अरे अपनी आवाज को कुछ ऐसा कर कि अपनी आवाज पतली बदली सी लगे। अच्छा, पर कैसे? पता नहीं क्या खा के मैंने तुझे पैदा किया था, एकदम मूर्ख छोकरी छे। अरे आवाज कैसे खराब होती है? हाँ, वो तो पता है, पर परवर छोड़ दे और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर, वरना तेरी ये परवर के चक्कर में वो कागड़ी तेरे पर ही कतर देगी। चल अब फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। अब मैं गला कैसे खराब करूं? कोल्ड ड्रिंक पी लूं? अहम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गया? घर पे ही बैठा है। मैं जाकर पूछती हूँ। हेलो, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कुछ नहीं होगा। मुझे किचन में जाके कुछ करना पड़ेगा। लेकिन भगवान करे कि वहां मुझे कागड़ी ना टकराए। अहम, दिकरा तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? नाश्ता करने भी नहीं आए? कल की नाराजगी अभी तक है? बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा। वैसे मॉम, कल की पार्टी के बाद आपको कुछ और चाहिए? नहीं अहम दिकरा, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ।
हो सकता है तुम्हें अभी मेरी ये सारी बातें गलत लगे, मेरी बातों पर तुम्हें भरोसा न लगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अपनी माँ पर जो भरोसा है वो हमेशा कायम रहेगा। जय श्री कृष्ण। चलो कोई नहीं है, मैं एक काम करती हूँ, 4-5 बर्फ के टुकड़े ना खा ही लेती हूँ, गला बैठ ही जाएगा। हे भगवान, इसमें तो बर्फ ही नहीं है। ये जरूर ना गोपी गवार की करतूत होगी। अरे कल पार्टी के बाद इसमें पानी भरना ही भूल गई। अब क्या करूं? कहीं ये केक वाला तो नहीं? मैं अब माँ जी, मैं देखती हूँ। सारू, अब मेरे पास बस एक ही उपाय है। ये रसोड़े से ऐसी अजीब आवाज क्यों आ रही है? राशि, क्या कर रही हो तुम? ये कैसी आवाजें आ रही थी? वो काकी जी, वो क्या है ना, मेरा गला बहुत खराब है। आपने मेरी खांसी की आवाज सुनी होगी। अच्छा, लेकिन माँ जी, वो केक वाले भाई साहब आ गए। ठीक है, गोपी बहू, तुम उनके लिए पानी लेकर जाओ। जी। राशि, चलो मेरे साथ बाहर। राशि, मैंने कुछ कहा तुमसे, चलो मेरे साथ बाहर। जय श्री कृष्ण भाई साहब। जय श्री कृष्ण। ये है मेरी बहू राशि। एक मिनट भाई साहब, मैं एक काम करती हूँ, मैं फोन लगाती हूँ आपके मोबाइल पर। क्या है कि फोन पर आवाज थोड़ी बदल जाती है, तो अगर आप अपने मोबाइल पे वो आवाज सुनेंगे तो आप और अच्छी तरह से उसे पहचान पाएंगे और हमें बता पाएंगे। बराबर ने? जी। भाई साहब, मेहरबानी करके आप थोड़ी दूर जाएंगे? जी। कौन है ये कोकिला? मोटा भाभी, ये जिन्होंने केक का ऑर्डर लिया था वो ही है। इन्होंने कहा कि वो आवाज बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान लेंगे जिसने केक का ऑर्डर दिया था। कोकिला, जवा देने, हो गई गोपी से गलती, माफ कर दे उसे। ना मोटा भाभी, जब गोपी वो कान्हा जी की कसम खाकर कह रही है कि उसने कार्टून वाला केक ऑर्डर नहीं किया था, तो मुझे मेरी गोपी वहू पर पूरा भरोसा है। अगर गोपी वहू गलती करे तो वो तुरंत अपनी गलती की माफी मांग लेती है, कबूल कर लेती है।
आपकी बहू राशि की तरह नहीं, जो गलती भी करे और गलती के लिए माफी भी ना मांगे, उसे कबूल भी ना करे। मणि, गोपी बहू राशि इधर आ। जी नानी भाभी। मैं सबकी आवाजें इन भाई साहब को सुनाना चाहती हूँ, ताकि वो अच्छी तरह से पहचाने कि वो केक का ऑर्डर किसने दिया था। गोपी बहू, फोन लो और कहो कि केक का ऑर्डर देना है। जय श्री कृष्णा। केक वाले भाई, मैं गोपी बोल रही हूँ मोदी भवन से। हमें चॉकलेट केक चाहिए, 2 किलो, बिना अंडे वाला और सादा। धन्यवाद। बिन, इस आवाज से बात तो हुई थी, लेकिन फोन में कुछ डिस्टरबेंस था। कुछ सेकंड बाद जिस आवाज से बात हुई थी वो बिल्कुल अलग थी। हे भगवान, मेरी आवाज कुछ अलग सुनाई पड़े। वैसे मैंने बहुत सारा बर्फ तो खा लिया है। जी भाई साहब, सर आप उस तरफ देखेंगे। हेलो, मुझे एक कार्टून चरित्र वाला केक ऑर्डर करना है। अरे नहीं बेन, आपकी आवाज तो मैं अच्छे से पहचानता हूँ। जी। केक वाले भाई, कार्टून वाला केक भेज दीजिए। नहीं बेन, इस फोन से तो आवाज नहीं थी। लाओ, फोन मुझे दो। अरे ना मोटा भाभी, आप क्यों कहेंगी फोन पर? मैंने तो इसलिए कहा कि मैं चाह रही थी कि भाई साहब आवाज पहचानने में कितने माहिर है, ये देखना चाह रही थी। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे मोटा भाभी। राशि, अब तुम बोलो। राशि, मैंने कुछ बोलने के लिए कहा है। अब वो भाई साहब, वो कार्टून केक का ऑर्डर देना था। मणि, जाओ जाकर एक गिलास जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। जा। जी। राशि भाभी, अब तो मैं पकड़ी गई। अब बोलो, बोलो राशि। वो भाई साहब, हमें चॉकलेट केक का ऑर्डर देना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।